साल 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप, ये मैच कौन भूल सकता है। वो पल, वो यादें आज भी हमें याद दिलाती है। न्यूजीलैंड के फैंस हर एक खिलाड़ी भावुक होते हुए दिखे। ये मैच वाकई में अद्भुत था। ऐसे कई कप्तान हैं, लेकिन उनमें से एक केन विलियमसन। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। भले ही ट्रॉफी नहीं जीत सके, लेकिन उन्होंने दुनिया भर के हर एक फैन का दिल जीत लिया। न्यूजीलैंड अपने देश को चैंपियन बनाने जा रही थी, फिर एक ऐसा थ्रो ने मैच को ही पलट दिया और इंग्लैंड ने रचा इतिहास का वो मूवमेंट। आखिर 2019 विश्व कप फाइनल मैच में ऐसा क्या हुआ था जो आज भी हमें प्रेरित करता है। मैच के अंतिम ओवर में इंग्लैंड को 15 रन की जरूरत थी। स्ट्राइक पर बेन स्टोक थे और उसके सामने ट्रेंट बोल्ट थे। पहली 2 गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने एक भी रन नहीं दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर स्टोक ने मिड विकेट की ओर से एक छक्का जड़ दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर जो कुछ भी हुआ, उसने न्यूजीलैंड की हर एक फैंस को दिल तोड़ दिया। चौथी गेंद पर बेन स्टोक ने मिड विकेट पर शॉट खेला। स्टोक 2 रन के लिए दौड़े और मिड विकेट पर खड़े मार्टिन गुप्टिल ने विकेट कीपर के ओर से थ्रो फेंका, लेकिन इस दौरान गेंद स्टोक के बल्ले से लगकर बाउंड्री लाइन पर चली गई और अंपायर ने इंग्लैंड को 6 रन दे दिया। और नतीजा ऑफ इंग्लैंड को अंतिम 2 गेंद पर महज 3 रन की जरूरत थी। बोल्ट की 5वीं गेंद पर स्टोक ने एक बार फिर से 2 रन लेने के लिए कोशिश की, लेकिन वो असफल रही और रन आउट हो गए आदिल रशीद। आखिरी 2 गेंद पर भी ऐसा ही हुआ। मार्क वुड 2 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। इस तरह वर्ल्ड कप का फाइनल टाई हुआ और मुकाबला सुपर ओवर तक चला गया। सुपर ओवर में भी ऐसा ड्रामा हुआ जिसके बारे में फैंस कभी नहीं सोचे होंगे। सुपर ओवर में इंग्लैंड की ओर से जस बटलर और बेन स्टोक क्रीज पर उतरे। वहीं न्यूजीलैंड की कप्तान ने एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट को गेंद थमाई। पहली गेंद पर बेन स्टोक ने 3 रन बनाई और दूसरी गेंद पर बटलर ने 1 ही रन बना सकी। इसके बाद तीसरी गेंद पर बेन स्टोक ने मिड विकेट की ओर से एक चौका जड़ लिया और 8 रन हो गए। अंतिम 2 गेंद पर बटलर ने चौका लगाकर इंग्लैंड को स्कोर 15 कर दिया और अब न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 16 रन की जरूरत थी। न्यूजीलैंड के जिमी नीशन और मार्टिन गुप्टिल बल्लेबाजी करने आई। उनके सामने तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर थे। आर्चर ने पहली गेंद वाइड फेंकी और दूसरी गेंद पर निसम ने 2 रन बनाए। इसके बाद निसम ने आर्चर की दूसरी गेंद पर छक्का जड़कर न्यूजीलैंड को दहलीज पर खड़ा कर दिया। तीसरी गेंद पर निसम ने फिर 3 रन बनाए और अब अंतिम 2 गेंद पर न्यूजीलैंड को 5 रन की जरूरत थी। अगली 2 गेंद पर आर्चर ने 3 रन ही दिए। अंतिम गेंद पर न्यूजीलैंड को 2 रन की आवश्यकता थी। स्ट्राइक पर मार्टिन गुप्टिल थी, लेकिन अंतिम गेंद पर गुप्टिल 2 रन बनाने की फेर में रन आउट हो गए और सुपर ओवर भी टाई हो गया। लेकिन आईसीसी नियम के मुताबिक ज़्यादा बाउंड्री लगाने वाली इंग्लैंड टीम को वर्ल्ड चैंपियन घोषित कर दिया गया। मुकाबले में न्यूजीलैंड 2 छक्के 14 चौके जमाए थे और इंग्लैंड 2 छक्के और 22 चौके जड़े थे। इस तरह बाउंड्री के नियम के आधार पर इंग्लैंड ने पहली बार वर्ल्ड कप चैंपियन बना। ये वाकई में अद्भुत खेल था। ये कहानी बहुत ही इंस्पायर करती है हमें याद दिलाती है वो पल, वो ताज़ा खबरें को। वाकई में क्या खेल था। 2019 वर्ल्ड कप शायद ही कोई भूल पाएगा।